Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics. I've already delivered its first lecture. Today we are going to discuss about goods and services, producers and consumers. So my dear students, let's get started with the recap of the previous lecture. So quickly tell me that what is economics? Very good. And what is scarcity? Very good. And whenever there is scarcity, what type of choices do we make? We make economic choices. Okay, my dear students. So here are some pictures. You have to identify goods and services from these pictures. आप already इस goods and services की identification जो है previous grade में कर चुके हैं. तो थोड़ा सा recap के तौर पे ये activity में warm up के तौर पे आपको कराना चाह रही हैं क्योंकि आज इसी से related हमारा lecture है. So my dear students, first picture आप देखें किस चीज की है? Fruits and vegetables. So what is this? Is it in goods or services? Very good. These are goods. The second picture is a man cutting hair. So ये क्या provide कर रहा है? He is providing a service. ये barber है. So this is a service. Next is clothes. These are goods. And here you can see nurse and doctor. So this is also service. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिफिकेशन तो कर दी कि हम देख के पहचान सकते हैं कि ये जो है ये गुड्स है, यानी कि ये कुछ अशिया है, और इसके अलावा ये कोई सर्विस है जो कि हमें प्रोवाइड की जा रही है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए. आज हमने क्या करना है? In today's lecture, the students will be able to define the term goods and services and list some एग्जाम्पल्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बच्चे जो है आइडेंटिफिकेशन क्योंकि पहले कर चुके हैं, आज बच्चे उनकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल जो है वो भी दे सकेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड एक्सप्लेन देयर इंटरडिपेंडेंस. डिफाइन द टर्म इन्फ्लेशन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज जब पढ़ लेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड एक और टॉपिक है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का, कि कौन इन गुड्स को बनाता है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इन्हीं से. तो हम इनसे रिलेटेड गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी दैट इफ यू गो टू अ शॉप टू बाय एनी स्वीट, आर यू अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का लफ्ज आप पहले सुन चुके हैं. साइंस की बुक में आपने इसको सुना है क्योंकि उसमें प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं. ये मैंने आपको पढ़ाया है वहां. लेकिन इकोनॉमिक्स में किस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो रिलेशन है या इनकी टर्मिनोलॉजीज को किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी एक एग्जाम्पल, एक सवाल मैं आपसे करती हूँ कि अगर आप दुकान पे जाएं और वहां जाके आपको कैंडीज खरीदनी है तो आप क्या कहलाएंगे? आप प्रोड्यूसर कहलाएंगे? क्या आप उन स्वीट्स को बना रहे हैं या आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उन्हें खरीद के इस्तेमाल करेंगे. सो यू आर कॉल्ड अ कंज्यूमर बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग दोज स्वीट्स. सो इसी तरीके से डिटेल से हम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 115 इन योर सोशल 4 बुक्स. आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पिक्चर इस पेज पे दी गई है उसको गौर से देखें. यहां आपको एक डॉक्टर नजर आ रहा है और इसके साथ बहुत सी गुड्स जो है उनकी पिक्चर्स भी आपको शो की गई हैं. सो यहां आपको क्या दिखाया जा रहा है कि जो भी इंसान आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर ईज, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, उसको वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सी अशिया इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, बहुत से गुड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं. और वो गुड्स कैसे हैं? जैसे कि एक डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चाहिए, मास्क, लैब कोट, पेपर, पेन, इंजेक्शन, मेडिसिन, फर्स्ट एड किट्स एंड डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन वेरियस गुड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विस. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. पुट योर फिंगर्स where I will read. Goods and services. The items produced to satisfy human needs are purchased by people are called goods. So my dear students, ऐसी अशिया जो कि आपकी ज़रूरियात को, इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं और लोग उनको खरीदते हैं, उनको हम गुड्स यानी कि अशिया कहते हैं. You can buy food, clothes, toys or pencils, a notebook, they all are goods. The action or act performed by person for society is called service.
a checkup by doctor, teaching, haircuts, tailoring, shopkeeping are services. So my dear students, कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा काम जो कि आप प्रोवाइड करते हैं लोगों के को फैसिलिटेट करने के लिए, सोसाइटी को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको हम सर्विस कहते हैं. अब यहाँ पे डॉक्टर, टीचर, इसके अलावा टेलर, शॉपकीपिंग, इन सर्विसेज के नाम लिए गए. क्या आप इनके अलावा कोई और सर्विसेज के नाम ले सकते हैं? जैसे कि पुलिस है, लॉ मेकिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस है. इसके अलावा आपके घर में जो आपकी हाउस हेल्प है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस. आपके जो उसके सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. सो दीज आर डिफरेंट सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पीपल. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड्स और सर्विसेज को हमने पढ़ लिया. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. यहाँ एक पिक्चर आपको नजर आ रही है जिसमें एक शख्स जो है वो मिठाइयाँ और पकौड़े या समोसे जो है वो तल के लोगों को फराहम कर रहा है. तो इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि इन तमाम अशिया को बनाने वाला शख्स ये है. तो कोई भी ऐसा शख्स, कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री जो मुख्तलिफ अशिया को बनाती है और एक मैसिव जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात को फराहम करके उनको पूरा करती है, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं. ठीक है, चीज़ों को बनाने वाले को और लोगों को फराहम करने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं. और इसी पिक्चर में आपको कंज्यूमर भी नजर आ रहे हैं. तो यहाँ पे ये शख्स जो है लोगों को मिठाइयाँ, स्नैक्स, समोसे वगैरह बनाकर फराहम करता है, खुद बनाता है और लोगों को देता है, ताज़ा ताज़ा तल के दे रहा है. तो ही इज़ अ प्रोड्यूसर. और ये जो शख्स इससे खरीद रहे हैं क्योंकि ये उसको इस्तेमाल करेंगे, तो दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स. A person or a company who utilizes different resources to make goods provide services are called producers. So my dear students, कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा शख्स, ये एक शख्स भी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है, एक इंडस्ट्री भी हो सकती है, जो कि मुख्तलिफ गुड्स को इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें, कुछ अशिया या मोर गुड्स जो है वो बनाती हैं या लोगों को बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ठीक है, तो प्रोड्यूसर का काम सर्विस प्रोवाइड करना भी है, यानी कि वो सर्विस अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को देती है और इसके अलावा वो उनको जैसे कि और इसके अलावा वो बहुत सी चीजें भी बनाते हैं. In the same way, a person or a group of people who uses these goods and services are called consumers. A farmer grows the crops, a baker bakes the bread, a chef cooks the food, and the industry makes the clothing. These are called producers. So my dear students, अब यहाँ producers की example क्या है कि एक किसान वो फसल उगाता है, क्योंकि वो उसका बनाने वाला है फसल का, तो ही इज़ द प्रोड्यूसर. इसके अलावा एक शेफ़ जो बेकरी में मुख्तलिफ खाने या मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स बनाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोड्यूसर. तो ये प्रोड्यूसर की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं. पीपल हु बाय फूड प्रोडक्ट्स, परचेज ग्रॉसरीज, बाय क्लोथ्स आर कॉल्ड consumers. Consumers and producers are interdependent. That means that consumers rely on producers to provide them with the products they want for their livelihood. Similarly, producers rely on consumers to sell out their products and make money. This relationship is mutually beneficial. और जो producers और consumers हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. They are interdependent. क्योंकि जो consumers हैं उनको producers से चीज़ें चाहिए ताकि वो अपनी needs को पूरा कर सकें, और producers को consumers इसलिए चाहिए ताकि जो भी अशिया वो बनाएं और उनको जब फरोख्त करें तो उनको उनसे money earn हो. ठीक है, सो इस वजह से ये दोनों को ही फायदा दे रहा है रिलेशनशिप. So my dear students, here you can see a picture जिसमें आपको एक grocery store नजर आ रहा है. तो you have to identify who is she. She is a shopkeeper. Okay. So sales person है. आप बताएं कि ये क्या है. She is a producer, consumer. क्या है ये? No, she is not a producer. क्योंकि ये इस दुकान में मौजूद कोई भी चीज बना नहीं रही. She is only a service providing staff. ये एक सर्विस प्रोवाइड करी है शॉपकीपिंग की. ठीक है, एंड प्रोड्यूसर जो है जितने भी आइटम्स इस स्टोर में मौजूद है उनको बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री चाहिए होती है, तो वो उसकी दिस इज द प्रोड्यूसर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द ग्रोसरी स्टोर. एंड हु इज ही? ये कौन है? ही इज द कंज्यूमर बिकॉज ही इज परचेजिंग द आइटम. Okay, my dear students. Now let's quickly move forward towards inflation given on page number 116. So basically inflation क्या होती है? जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि inflation cause हो रही है. The general rise in the price of available goods and services in the country is called inflation. When the price becomes higher, consequently the unit of currency buy less amount of goods.
For example, if 2 chocolates were costing 100 rupees, after inflation, the price of the 2 chocolates became 140 rupees. So the price of each chocolate increased from 50 rupees to 70 rupees. So my dear students, basically जब अशियाए खुर्दोनोश जो है या सर्विसेज जितनी भी आपके मुल्क में है, उनकी कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं एक खास तादाद से. यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 चॉकलेट की मिसाल दी गई है कि वो 100 रुपए की थी और कुछ अरसे के बाद वो आपको 140 रुपए की मिलने लग गई. तो दोनों चॉकलेट्स की जो पहले 100 रुपए में 2 आ जाती थी, अब 100 रुपए में आप एक चॉकलेट खरीद सकते हैं क्योंकि वो 70 रुपए की हो गई है. ठीक है, एक चॉकलेट 70 रुपए की आएगी तो आपको अब 2 चॉकलेट 100 रुपए में नहीं मिलेंगी. इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कॉज हो रही है, चीजों की जो आइटम्स की जो प्राइस है वो ज्यादा हो गई है, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट जो है असर वो परचेजिंग पावर पे पड़ता है. सो व्हाट इज परचेजिंग पावर? Purchasing power is the ability of people to buy something with a unit of currency. With inflation, the value of money reduces because of an increase in the prices of goods and services. This directly affects the cost of living of the people. Inflation affects the purchasing power of the consumers and producers. Producers will obtain raw material at higher prices, so consumers will buy the same product at higher price. So my dear students, इसका मतलब ये है कि पहले आप कम तादाद में ज्यादा चीजें खरीद देते थे, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन कॉज हुई, आपका जो मनी है अब उसमें आप मनी तो सेम ही रहेगा. यानी कि 100 रुपए में आप पहले 2 चॉकलेट्स खरीदते थे, वो 100 रुपए तो वही है, लेकिन चीजों की तादाद प्राइसेस बढ़ने की वजह से अब आप तादाद जो है वो कम हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर जो है कम हो जाएगी. अब आपको 140 रुपए चाहिए 2 चॉकलेट खरीदने के लिए. तो यानी कि अब आपको ज्यादा मनी चाहिए, आपके जो मनी है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है. 100 रुपए में सिर्फ एक चीज आएगी. तो इसका मतलब यह है कि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो उससे इफेक्ट हो जाएगी. यू नीड मोर मनी, ठीक है, टू बाय थिंग्स. सो यू नीड टू अर्न मोर. तो इससे आपकी परचेजिंग पावर, जो खरीदने की कुवत है, वो कम हो जाएगी जैसे ही इन्फ्लेशन ज्यादा होती जाएगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द एग्जांपल ऑफ कॉफी ओवर द टाइम. यानी कि हर 10 साल बाद कॉफी की कीमत जो है उसमें इन्फ्लेशन कॉज हो रही है. यू कैन सी 1970 में ये 25 रुपए की थी और 2019 में ये 150 रुपए की हो चुकी है. तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन. यानी कि विद द टाइम द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड योर परचेजिंग पावर हैज डिक्रीज्ड. यानी कि पहले 150 रुपए में आप कितने सारे कॉफी के कप्स खरीद सकते थे और अब जो है आप 150 रुपए में सिर्फ एक कॉफी का कप खरीद सकते हैं. तो इस तरीके से आप देखें कि जो आपका यूनिट करेंसी का है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है और अब आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए टू बाय लेस थिंग्स. पहले आपके पास पैसे कम होते थे और आप ज्यादा चीजें खरीद लेते थे. ठीक है, अब इन्फ्लेशन कॉज होने की वजह से क्या होता जा रहा है, कीमतें ज्यादा होती जा रही है, पैसे उतने ही हैं आपके पास और चीजें उसमें अब थोड़ी सी आएंगी बिल्कुल ही. So this is called as inflation and purchasing power. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by a teacher. Write down your name and your class. So my dear students, what are goods and services? Define with example. Differentiate between producers and consumers with example. So you can take help from the book for both of these questions. Have you observed inflation in any of the things you buy from the market? Now name the things, also share the price difference and now how it has affected your purchasing power. So my dear students, कभी आपने रियल लाइफ में इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा आपको और कैसे इसने आपकी परचेजिंग पावर को कम कर दिया, उसको इफेक्ट किया, आपने वो भी बताना है. कि आप पहले जो है आपकी मम्मा अगर आपको 10 रुपए देती थी तो आप 5 पेंसिलें ले आते थे. अब आपको 10 रुपए ही मिलते लेकिन उसमें पेंसिल एक ही आती है. ठीक है, तो इससे आपकी परचेजिंग पावर भी इफेक्ट हुई कि अब आप 10 रुपए में एक ही पेंसिल ले सकते हैं और वो थोड़ा सा अरसा चलती है और फिर आपको जो है वो दोबारा खरीदनी पड़ती है. पहले आपके पास पूरे महीने के लिए 5 पेंसिलें आ जाती थी 10 रुपए में और आप बड़े आराम से जो है आपका पूरा महीना निकल जाता था. सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज, परचेजिंग पावर इज, और दैट इज हाउ इट हैज अफेक्टेड आवर मनी ऑल्सो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर evaluation, who are consumers? Who buy and consume different goods that producers produce. And who are producers? Who make different goods for the use or for the needs of the people. And what is inflation? The increase in the prices is known as inflation. And what is purchasing power? That the people now can buy less things in the same amount of money because of inflation, and this is called the purchasing power. कि लोगों की जो खरीदने की कुवत है, the power of buying something, that has reduced.
Okay, my dear students, for homework, you will do question number 3, 4, 5, and 6 given on page number 102 in exercise B. You will do it in your notebooks with the help of your book, and you will also do project number 1, जिसमें आपने एक chart बनाना है, जिसमें आपने 3 columns बनाने हैं. You will make 3 columns, जिसमें आपने क्या लिखना है? Home, school and neighborhood. Home, school and neighborhood. और उसके बाद आप जो जो गुड्स और सर्विसेज आपको घर में, स्कूल में और नेबरहुड में मिलती हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं. सो यू विल ड्रॉ इट इन योर ऑन अ चार्ट पेपर एंड यू विल प्रेजेंट इट इन योर क्लास. ये आपका होमवर्क है. इसके अलावा होम एक्टिविटी नंबर 2 में आपने 200 रुपीज लेने और अपने पेरेंट्स के साथ आपने मार्केट जाके कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदने हैं और आपने स्कूल में नेक्स्ट डे बताना है कि आपने ये स्टेशनरी आइटम्स किस तरीके से खरीदे और कितने ज़्यादा आप खरीद सकते हैं. तो इसमें आप ये भी ख्याल कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें महंगी होती हैं तो उनके नेमुल बदल में कुछ सस्ती चीज़ें भी होती हैं. तो दिस इज हाउ, और प्रायोरिटी लिस्ट भी आप इसमें सेट करके यू विल डू दिस होम एक्टिविटी नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 116. एंड द रैप अप ऑफ द लेसन इज, माय डियर स्टूडेंट्स, द टैंगेबल ऑब्जेक्ट्स दैट आर used to fulfill the needs and wants of people are called goods. यानी कि कोई भी जिन चीजों को आप छू सकते हैं, tangible things, ठीक है, उनको हम goods कहते हैं और ये लोगों की जरूरियात को पूरा करती हैं. Services are activities performed by a person to facilitate the people of the society. A person who utilizes the goods is known as a consumer. A person who makes goods is known as a producer. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.